हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी, सह आचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से आपसे वार्ता कर रही हूँ। आज हम लोग आधुनिक काल पे चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल कहाँ से प्रारंभ हुआ, इस विषय में विद्वानों में परस्पर मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका प्रारंभ 1843 ईस्वी मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान प्रमुख आलोचक रामविलास शर्मा 1850 से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। वस्तुतः हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ लगभग विक्रम संवत 1857 से लेकर 1947 तक माना जाता है। मित्रों, आधुनिक काल वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य की स्थापना, 1857 की क्रांति, भारत में विक्टोरिया शासन की प्रतिष्ठा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, बंग भंग, मार्ले मिंटो सुधार तथा संसार का प्रथम महायुद्ध इसी से प्रारंभ माना गया है। इस काल की राजनीतिक पृष्ठभूमि यही है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी कविता के उन्मेष में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों का पूर्णवित विकसित हुई और कदाचित उन्हीं प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। छायावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर छायावाद युग में नूतन प्रवृत्तियों अर्थात नई कविता का उदय हुआ। अतः आधुनिक हिंदी कविता के प्रवृत्त्यात्मक विकास में छायावाद एक प्रकार से केंद्र बिंदु का काम देता है। आधुनिक काल वस्तुतः जिसे कि गद्य काल कहा गया है। आधुनिक काल को गद्य काल इसलिए कहा गया है कि गद्य की सभी विधाओं, निबंध, संस्मरण, कहानी, रिपोर्टाज, डायरी, निबंध, आलोचना, इन सभी का भरपूर विकास इस काल में हुआ है। पद्य से भी अधिक कई गुना गद्य का विकास हुआ है इस काल में। तो आधुनिक काल है, उसे गद्य काल कहा गया है। ये गद्य काल 6 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है भारतेंदु युग। सन 1850 से लेकर 1900 तक का समय था, वो भारतेंदु युग कहलाया, जिसे कि पुनर्जागरण काल भी कहा गया है। उसके बाद है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय 1900 से लेकर 1920 तक का रहा। फिर आया छायावाद। छायावाद 1920 से लेकर 1936 तक रहा। उसके बाद प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय 1936 से लेकर 1943 तक रहा। इसके बाद प्रयोगवाद। प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1950 तक रहा। इसके पश्चात नवलेखन आया, नई कविता का प्रारंभ, नई प्रवृत्तियों का विकास। इसका समय 1950 से लेकर अब तक माना गया है। मित्रों, आज हम सबसे पहले जो आधुनिक काल का पहला भाग है, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है, जिसमें काफ़ी सीमा तक मिश्रित साहित्य का निर्माण हुआ है। जैसे कि गद्य है, पद्य है, चंपू काव्य है, सभी प्रकार के काव्यों का जो साहित्य का जो निर्माण है वो इस काल में हुआ। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी के विकास क्रम को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाता गया, किंतु पुरानी परंपराओं और मर्यादाओं की रक्षा करते हुए। युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंश में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र नाम गिरधर दास ब्रज भाषा के प्रतिभा संपन्न कवि थे। भारतेंदु जी पर घर के साहित्यिक वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही कविता करनी प्रारंभ कर दी थी। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने साहित्य की प्रत्येक दिशा को नई गति और नई चेतना प्रदान की।
मित्रों, नाटक, काव्य, इतिहास, निबंध, व्याख्यान आदि सभी विषयों पर अधिकारपूर्वक लिखा। अपने 17-18 वर्ष के साहित्यिक जीवन में भारतेंदु जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी में नाटक साहित्य नहीं के बराबर था। जो कुछ था वह भी नाम मात्र के लिए था। नाटकों का विकास अधिक नहीं हुआ था और जो नाटक प्रस्तुत थे वो नाटक भी नाम मात्र के थे। उन नाटकों में न नाटकीय लक्षण थे न मौलिकता थी। हिंदी नाटकों का व्यवस्थित रूप भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल से ही दृष्टिगोचर होता है। पारसी थिएटरों और नाटक कंपनियों के असाहित्यिक एवं अव्यवस्थित नाटकों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारतेंदु जी ने नाटक लिखना आरंभ किया। भारतेंदु ने जिस नाट्य पद्धति का श्री गणेश किया वह अपने अतीत से भिन्न थी। उन्होंने पद्य के स्थान पर गद्य, राम और कृष्ण के स्थान पर सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों को ग्रहण किया। भारतेंदु युग के नाटककारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ही प्रमुख नाटककार थे। अपने जीवन काल में भारतेंदु जी ने लगभग 13 मौलिक तथा अनुदित नाटकों की रचना की है। इनके नाटक हैं भारत, दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, वेद की हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विश्वमोध औषधम आदि आपकी मौलिक नाटक कृतियाँ हैं। मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय और रत्नावली संस्कृत नाटकों के अनुवाद है। कर्पूर मंजरी प्राकृत से अनुवाद किया नाटक है। विद्या सुंदर तथा भारत जननी नाटकों का बंगला से अनुवाद है। वेनिस नगर का महाजन शेक्सपियर का अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। भारतेंदु के नाटकों में सत्यवादी हरिश्चंद्र सबसे अधिक प्रसिद्ध नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य की भांति हिंदी नाटकों के भी जन्मदाता हैं। वास्तव में उनसे पूर्व नाटकों का क्षेत्र बिल्कुल शून्य था। जो 2-4 नाटक थे वे भी उनमें न मौलिकता थी और न शास्त्रीय नाटकीय तत्व थे। भारतेंदु जी के सभी नाटक खड़ी बोली में लिखे गए हैं। ये एक प्रमुख विशेषता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु जी के नाटकों के विषय में लिखा है कि उन्होंने सामग्री जीवन के क्षेत्रों से ली है। वास्तव में उनके नाटक स्वयं नाटककार के जीवन से एवं तत्कालीन सामाजिक जीवन से अनुप्रेरित थे। चंद्रावली नाटिका भारतेंदु जी को अपने नाटकों में सबसे अधिक प्रिय थी। इसमें चंद्रावली और कृष्ण के एक छोटे से आख्यान द्वारा प्रेम का सच्चा आदर्श प्रदर्शित किया गया है। वेद की हिंसा हिंसा न भवती एक सुंदर प्रहसन है। क्या हुआ? हिंदी गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु जी की अमूल्य सेवाएं हैं। आज हिंदी का जो रूप हमारे सामने है वह भारतेंदु की साहित्य साधना का ही प्रसाद है। मित्रों, भारतेंदु जी ने साहित्य के क्षेत्र में आने के समय भाषा का स्वरूप अस्थिर था, निष्प्राण था और रूपहीन था। एक और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उसे उर्दू प्रधान बनाना चाहते थे, दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सिंह उसे संस्कृत प्रधान बनाना चाहते थे। लल्लू लाल की भाषा में ब्रज भाषापन था और सदन मिश्र की भाषा में पूर्वीपन की मात्रा अधिक थी। लेकिन भारतेंदु ने अस्थिर भाषा को अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से स्थिर रूप प्रदान किया। उन्होंने हिंदी को सरल और सुबोध बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने विदेशी शब्दों को भी हिंदी के ढांचे में ढालकर ग्रहण किया। भारतेंदु की भाषा में स्वाभाविकता थी और माधुर्य था। भारतेंदु अपने समय के हिंदी साहित्य और भाषा के नेता थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर हिंदी गद्य को विकासोन्मुख बनाया, उसका मार्गदर्शन किया। इसलिए ये युग भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्ध है।